अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कलीसिया में राहिबा आगे बढ़ी रही होती है कि सुल्तान उस पर तलवार तान लेते हैं और पूछते हैं अस्पोर्चा कहाँ है। तो वो कहती है सुल्तान उरहान, मैं आपकी मदद करूंगी। सुल्तान पूछते हैं तुम कौन हो। तो वो कहती है मैं इस खानका में सरबराह पादरी हूँ, लेकिन हमें अभी जाना चाहिए। क्लेमेसन और उसके आदमी यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं। सुल्तान कहते हैं क्लेमेसन कौन है। तो एक तरफ से क्लेमेसन सामने आते हुए कहता है मैं हूँ, तुम उरहान हो। हाँ सिपाही हो, मार डालो इसे। ये सुनते साथ ही उसके साथ मौजूद दो सिपाही आगे बढ़ते हैं, मगर सुल्तान उन्हें पटकते हैं और साथ ही काट डालते हैं। ये देखिए क्लेमेसन भी तलवार बेनियाम कर लेता है, मगर सुल्तान के सामने उसकी एक नहीं चलती और चंद ही लम्हों में सुल्तान उसे ढेर कर देते हैं। वो मौत की नींद में सो जाता है। सुल्तान राहिबा से पूछते हैं ये गाफिल कौन है। तो राहिबा कहती है ये इंद्रियास के आदमियों में से एक था, इसे शहनशाह की हिफाजत पे मामूर किया गया था, हमें इस तरफ जाना चाहिए। शहजादी अस्पोर्चा इंतजार कर रही है। ये सुनते साथ ही सुल्तान उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा अपने बाबा के कंधे पे सर रख के बैठी होती है। वो उनसे कहती है चले बाबा जान, बराए मेहरबानी चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। फिर किसी की आने की आवाज सुन के कहती है मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा। ये कहते साथ ही वो दरवाजे के पीछे जा चुपती है। दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाले सुल्तान होते हैं और अस्पोर्चा एकदम से उन पे हमला कर देती है, मगर सुल्तान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। सुल्तान को देख के अस्पोर्चा हक्की बक्की रह जाती है और हैरानगी से कहती है उरहान। बाहर से खानका को देखते हुए फातिमा कहती है काफी वक्त हो गया है, हमें नहीं मालूम कि मेरे भाई को अंदर अस्पोर्चा मिली है या नहीं, क्या हम जाकर देखें। शामिल कहता है फातिमा खातून का फिक्रमंद होना दुरुस्त है, काफी वक्त हो गया है। तैमूर बोगा कहता है शायद हमारे सुल्तान मुश्किल में हैं, हमें जाना चाहिए। एवरानुस कहता है चलते हैं। वो सब आगे बढ़ने ही लगते हैं कि मुस्तफा पीछे से आता है और कहता है रुको रुको। तैमूर बोगा पूछता है क्यों, क्या हुआ मुस्तफा। तो मुस्तफा कहता है शहजादे और उसका दस्ता इस तरफ आ रहा है, उसके पास पूरी फौज है, बहुत सारे सिपाही हैं। यह सुन के वो सब मजीद परेशान हो जाते हैं। एवरानुस कहता है वो शहनशाह से मिलने आ रहा है। शामिल कहता है हमारे सुल्तान को फौरी तौर पर अस्पोर्चा खातून के साथ बाहर आना होगा, वरना वो अंदर ही फंस जाएंगे। अंदर सुल्तान अस्पोर्चा से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। तो अस्पोर्चा कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुल्तान कहते हैं मैं वो हूँ जिसे ये सवाल पूछना चाहिए। अस्पोर्चा कहती है उरहान मुझे करना पड़ा। सुल्तान कहते हैं हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, हमें अभी जाना है। ये कहते साथ ही सुल्तान जल्दी से शहनशाह के पास आते हैं और कहते हैं शहनशाह चले शहनशाह। मगर शहनशाह बिल्कुल साकत एक जगह बैठा रहता है। तो अस्पोर्चा सुल्तान से कहती है उन्होंने मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया उरहान, ये अब मुर्दा से भी ज्यादा बदतर हालत में है। सुल्तान शहनशाह को बुलाते हैं। अस्पोर्चा शहनशाह के पास बैठते हुए कहती है बराए मेहरबानी उठे, हमें जाना होगा, उठे यहाँ से चलें। शहनशाह सुल्तान से कहता है उरहान तुम्हारे पोते वो तख्त लेंगे जो मेरे पोते ने मुझसे छीन लिया। अस्पोर्चा कहती है नहीं नहीं, आप इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते, चले चलते हैं। मगर शहनशाह नजरें फेर लेता है। सुल्तान अस्पोर्चा से कहते हैं अस्पोर्चा हमें जाना होगा। बाहर इंद्रोनिकोस आगे बढ़ रहा होता है। सुल्तान के साथ ही चुपके उसे देख रहे होते हैं। एवरानुस उन्हें देखते हुए कहता है ये वो किस्साब है जिसने तख्त के लिए हजारों मासूम जानों का कत्लेआम किया है, ये बचपन ही से ऐसा था, इसके पास कोई रहम नहीं है। फातिमा कहती है हमें कुछ करना होगा, वरना मेरा भाई और अस्पोर्चा अंदर ही फंस जाएंगे। तैमूर बोगा कहता है एवरानुस जब शहजादे का दस्ता यहाँ पहुंचेगा तो हमें कोई मौका नहीं मिलेगा, हमें खानका जाना होगा। शामिल भी जाने की जिद करता है। फातिमा कहती है हमें या तो हमला करना चाहिए या खानका जाना चाहिए, जो आपका हुक्म है एवरानुस साहब, अपना फैसला करें। मगर एवरानुस सोचता ही चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि बच्चे और खवातीन एक बार फिर मलून खातून के सामने होते हैं। नीलुफर उनसे कहती है चलो बेटा अब बोलो, हम तुम्हारे इंतजार में हैं। गोंजा कहती है आखिर इतना हम क्या है, मैं भी मुतजस्सिस हूँ। सुलेमान कासिम एक दूसरे को देखते हैं। फिर सुलेमान कहता है हम जानते हैं कि हमने जो किया माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें आपको कुछ बताना है। मलून खातून पूछती हैं तुमने ऐसा क्या किया है जो माफ नहीं किया जा सकता, चलो अब जबान को लगे ताले खोल दो। कासिम कहता है हमने शहजादी अस्पोर्चा का फरार होने में साथ दिया। वो सब बहुत परेशान हो जाती हैं और नीलुफर आगे बढ़ते हुए पूछती है कैसे, क्या कह रहे हो कासिम। कासिम सुलेमान बोलो। मलून खातून कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बेटा। सुलेमान कुछ कहने ही लगता है कि मलून खातून उससे कहती है चलो कासिम और कुलसुम बहुत छोटे हैं, वो कुछ भी नहीं समझते, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है। सुलेमान क्या तुम भी ठीक से नहीं सोच सकते थे। अगली लम्हे गोंजा को तकलीफ महसूस होती है और दाई को बुलाने के लिए खवातीन को भेज दिया जाता है। मलून खातून बच्चों से कहती है ये अभी खत्म नहीं हुआ, हम बात करेंगे। ये कहते साथ ही वो भी आगे बढ़ जाती हैं। बाहर अलाउद्दीन कारा खलील के साथ बोरसा में दाखिल होता है और घोड़े से उतरने के बाद कहता है बुरहान साहब का खजाना उनकी एक तलवार और कोपोस था, तुम दोनों रख लो। उन्होंने रजमिलिया दस्तान की एक अजीम मिरास छोड़ी जिसे उन्होंने कोपोस के साथ गाया था। वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन हम हमेशा वो रजमिया गाते रहेंगे। इसलिए मैं राज भागती भागती आती है और कहती है मेरे वजीर आपको गोंजा खातून के पास जाना चाहिए, उन्हें आपकी जरूरत है। यह सुन के अलाउद्दीन बहुत खुश होता है और खुश होते हुए कहता है अल्लाह मेरा बच्चा आ रहा है। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन अंदर भाग पड़ता है। अलाउद्दीन को खुश देख के कारा खलील कहता है मेरे अल्लाह ने एक जान ली लेकिन एक और जान दे दी। खानका के सामने गात लगाए सुल्तान के साथ ही शहजादे को देख रहे होते हैं। शामिल कहता है हमारे पास आखिरी
आखिरी मौका है, शहजादा खानका तक पहुंचने वाला है। फातिमा कहती है हमें हमला करना चाहिए, हम मर जाएंगे लेकिन शहजादे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और इस जंग को खत्म करेंगे। सबकी नजरें एवरानोस के हुक्म पे होती हैं। अयाज कहता है फातिमा खातून ठीक कह रही हैं, हमें हमला करना चाहिए, मगर एवरानोस कहता है नहीं, मुझे अपने सुल्तान पे यकीन है, अगर हम अभी हमला करेंगे तो बेनकाब हो जाएंगे और हमारे सुल्तान खानका में फंसे रह जाएंगे। मुझे यकीन है कि वो वहाँ से निकल आएंगे। फातिमा परेशान होते हुए एवरानोस को देखती है और कहती है अगर हमारे सुल्तान बाहर ना निकल सके तो हम क्या करेंगे। एवरानोस कहता है फिर हम जान पर खेल कर हमला करेंगे, लेकिन हमें एक साथ रहना चाहिए, खामोशी से चलो। ये कहते साथ वो सब बड़ी एहतियात के साथ एक तरफ चल पड़ते हैं। खानका में अस्पोचा सुल्तान से कहती है मैं इन्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती उरहान। सुल्तान कहते हैं वो रुकना चाहते हैं। अस्पोचा कहती है वो इन्हें मार देंगे। सुल्तान कहते हैं उन्होंने पहले ही इनकी अकल छीन ली है, वो मजीद कुछ नहीं करेंगे, चलो चलते हैं। इसलिए में राहिबा वहाँ दाखिल होती है और कहती है नया शहंशाह आ रहा है, तुम्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा। सुल्तान पूछते हैं क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है। वो राहिबा कहती है नहीं, सिर्फ एक ही है, लेकिन वहाँ पहले ही सिपाही मौजूद हैं। अस्पोचा कहती है मेरी वजह से तुम भी कैदी बन जाओगे। सुल्तान कहते हैं तुर्क कभी कैदी नहीं बनता और उसकी बीवी भी उसे कभी तनहा नहीं छोड़ती। अस्पोचा पूछती है तो फिर अब क्या करेंगे। सुल्तान कहते हैं उन्होंने अगर उन सिपाहियों को देख लिया जिन्हें हमने मारा है तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ हम हैं। राहिबा कहती है हमने लाशों को पहले ही मिटा दिया है। सुल्तान कहते हैं मेरी बात अब गौर से सुनो। बाहरी दरवाजा खुलता है और एंद्रोनिकोस वहाँ दाखिल होता है, मगर कोई भी उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं होता और पूरी खानका में सन्नाटा छाया होता है। ये देखते हुए शहंशाह कहता है क्या खानका में कोई सिपाही नहीं है। क्यों नहीं है। एंद्रियास ने कहा था कि उसने इंतजामात किए हुए हैं। तो कमांडर कहता है जहां बना हम पहले जाएंगे। वो आगे बढ़ता ही है कि सुल्तान बेस बदले उसके सामने आते हैं। कमांडर तलवार सीधी करते हुए कहता है एक कदम भी और आगे मत बढ़ाना। एंद्रोनिकोस सुल्तान से पूछता है तुम कौन हो और तू के खानका में तुम्हारा क्या काम है। सुल्तान कहते हैं मेरा नाम क्लेमेसन है, मैं कुमानदार एंद्रियास का करीबी मुहाफिज हूँ। पीछे से राहिबा सोफिया सामने आती है और कहती है अजीम शहंशाह, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, मैं इस खानका की बाश राहिबा सोफिया हूँ। फिर सुल्तान कहते हैं कुमानदार एंद्रियास ने कहा था कि वो आपका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन मैं उन्हें आपके साथ नहीं देख रहा। यह सुन के शहंशाह सुल्तान को गौर से देखने लग जाता है। इधर सुल्तान के सिपाहियों की नजरें मुसलसल खानका पे होती हैं और वो एक तरफ से सुल्तान को देख जाते हैं। कमांडर ने तलवार सीधी की होती है। इस मंजर को देखते हुए फातिमा कहती है जिस बात का डर था वही हुआ, उन्होंने हमारे सुल्तान को पकड़ लिया है। यह सुनते साथ ही वो सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और एवरानोस कहता है हम हमला करेंगे चलो, मगर अंदर एंद्रोनिकोस कहता है सिपाहियों तलवारें नीचे करो। यह सुनते साथ ही वो सब तलवारें और नेज़े पीछे कर लेते हैं। ये देख के सुल्तान के साथी भी पुरस्कून हो जाते हैं और शामिल कहता है जाहिर है कि मेरे सुल्तान ने उनके शकूक व शुबहात को दूर कर दिया है। एवरानोस कहता है हम फिर भी चौकस रहेंगे। शामिल साहब आप पीछे से जाएं, हमारे सुल्तान जहाज से निकलेंगे, हम वहीं उनके इस्तकबाल करेंगे। अंदर एंद्रोनिकोस पूछता है क्या तुम इस तरह से एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हो, तुम्हारे सिपाही कहाँ हैं। तो सुल्तान कहते हैं यहाँ सिपाहियों को जमा करना सबकी तवज्जो हमारी तरफ खींचता है। मेरे सिपाही ऐसी जगहों पर छुपे हैं जहाँ से वो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं सकता। एंद्रोनिकोस कहता है और तुम इसीलिए आम लिबास में हो, है ना। मैं समझ गया कि एंद्रियास तुम पर इतना भरोसा क्यों करता है। सुल्तान कहते हैं लेकिन फिर भी कोई हमारे खुफिया कैदी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यह सुन के एंद्रोनिकोस पूछता है कौन। तो सुल्तान उसे देखते ही चले जाते हैं। बुरसा में हम देखते हैं कि मलूम खातून, अलाउद्दीन और बाकी सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद अलाउद्दीन भी अंदर जाता है और गोंचा को हौसला देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कलीसा में शहंशाह के पास अस्पोचा के हाथ और मुंह बंधे हुए हैं। सुल्तान शहंशाह एंद्रोनिकोस को वहां लेकर आते हैं। अस्पोचा को देखते हुए एंद्रोनिकोस कहता है तो हमारी बिन बुलाई मेहमान शहजादी अस्पोचा है। सुल्तान कहते हैं और ये राहिबा के बेस में पकड़ी गई है, जिम्मेदार सिपाहियों की सजा मौत थी। एंद्रोनिकोस कहता है मुंह खोलो इसका। मुंह खुलते साथ ही अस्पोचा कहती है गद्दार, मेरे बाबा और रूम के साथ तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। एंद्रोनिकोस कहता है तुम किस पर इतना भरोसा कर रही हो, उस बकरियों वाले चरवाहे अपने शोहर पर। अस्पोचा कहती है ओरहान तुम्हारे बरक्स एक बहुत ही बाइज्जत और बावकार आदमी है। एंद्रोनिकोस कहता है मैं समझता था कि तुम्हारी शादी सिर्फ एक सियासी मुआहिदा है, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम उसे बहुत मोहब्बत करती हो, तो फिर तुम्हें ओरहान के तमाम मंसूबे पता होंगे। अस्पोचा कहती है जहन्नुम में जाओ एंद्रोनिकोस, कभी भी तुम मुझसे ओरहान के बारे में एक लफ्ज भी नहीं निकलवा सकोगी। एंद्रोनिकोस कहता है मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब तुम्हारे बाबा कैदी हैं तुम्हारी जबान खुल ही जाएगी। सुल्तान शहजादे एंद्रोनिकोस से कहते हैं इज्जत माप, दरअसल मेरे पास सुल्तान ओरहान के हवाले से एक खुफिया इतला है, अगर कुमानदार एंद्रियास के यहाँ होते तो मैं उन्हें बताता। शहंशाह कहता है मुझे बताओ। तो सुल्तान कहते हैं उस्मानी मुस्लिम दस्ते हमारी फौज के रास्ते में मौजूद पुल पर जासूसी करते हुए देखे गए हैं। मेरा अंदाजा है कि वो पुल को तबाह करना चाहते हैं। शहंशाह पूछता है ठीक है, लेकिन कब, हमारे पुल पर पहुंचने से पहले या हमारे पुल पार करने और हमला शुरू करने के बाद। सुल्तान कहते हैं अगर वो हमारी फौज के आने से पहले पुल को तबाह करना चाहते तो वो उसे अब तक तबाह कर चुके होते।
मेरा अंदाजा है कि वो हमारी फौज के गुजरने के बाद उसे तबाह करेंगे। एंड्रोनिकोस कहता है, तो फिर उनका मकसद क्या हो सकता है सिपाही? सुल्तान कहते हैं, अगर हमारी फौज सरहदों पर घेरे में आ गई तो स्क्वाडर तक उरहान के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी। एंड्रोनिकोस कहता है, तुम हिकमत अमली बनाने में काफी माहिर हो, लेकिन तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर वो ये सब करने में कामयाब हो भी जाए तो अयदोस किला उन्हें रोक लेगा और इसके अलावा उस पुल को कभी तबाह नहीं कर पाएंगे। वो जो खुफिया इतला तुमने सुनी है वो मुझे पहले ही मिल चुकी है। समंदर तक फौर उस्मानी दस्तों को संभाल लेगा। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि शहनशाह दमीर खान और महमद बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ शहनशाह को मिलने जा रहे होते हैं। इधर शहजादी अस्पोर्चा कहती है, तुम जो चाहो कर लो, तुम कभी कामयाब नहीं होगे एंड्रोनिकोस, कभी नहीं। एंड्रोनिकोस कहता है, क्या तुम ऐसा कहती हो? अस्पोर्चा कहती है, तुमने मोहब्बत के सुरमाओं के साथ मिलकर काम किया और वो तबाह हो गए, और अब तुम सरदारों के साथ मिलकर काम कर रही हो, उनका भी अंजाम आएगा और आखिर में जो तुमने किया है तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। एंड्रोनिकोस कहता है, मोहब्बत सुरमा वो तो सिर्फ एक साया थे, पोप अब खुद मेरे साथ हैं। अस्पोर्चा कहती है, इसका मतलब है तुम फिर अयोयोन से मदद की उम्मीद कर रहे हो। एंड्रोनिकोस कहता है, तुम इसे एक मुकद्दस इत्तेहाद कह लो। सुल्तान कहते हैं, इज्जत माब, अगर मैंने सही समझा है तो इसका मतलब कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्चों का इत्तेहाद है। तो एंड्रोनिकोस कहता है, बिल्कुल सही कहा, चर्चों के इत्तेहाद के साथ ना उरहान और ना ही कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। लातीनी जहाजों की मदद से हम बुरसा वापस ले लेंगे। अस्पोर्चा देखते हैं कि तुम्हारा शोहर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, हम देखेंगे कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या खतरात मोल लेगा। फिर सुल्तान से कहता है, तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक अच्छे सिपाही हो क्लेमेसन, मैं चाहता हूँ कि तुम शहजादी को फौरन कुस्तुनतुनिया ले जाओ। यह सुन के सुल्तान कहते हैं, जो हुक्म। फिर सुल्तान अस्पोर्चा को दबोचते हुए कहते हैं, उठो। अस्पोर्चा उठते हुए एंड्रोनिकोस से कहती है, तुम एक गद्दार हो, अपने खानदान से गद्दारी करने वाले। सुल्तान अस्पोर्चा को लेकर चले जाते हैं। एंड्रोनिकोस शहनशाह से कहता है, क्या मुझे पहचाना? फिर उसे दबोचते हुए कहता है, मैं तुम्हारा वही पोता एंड्रोनिकोस हूँ जिसका नाम तुमने रखा था और जिसने अब तुम्हारा तख्त छीन लिया है। मगर शहनशाह आगे से उसे कोई जवाब नहीं दे पाता और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों को बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।